हर वोट एक कहानी सुनाता है। आज की कहानी आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इलेक्शन की कहानी है। मुल्क भर की तरह नैरोवाल में भी सियासी दंगल का समा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इब्राहिम। आज हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू और कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के नामजद उम्मीदवार उस्मान अलीम मुस्लिम भाई। मुस्लिम भाई, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, सवालात की तरफ बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जमहूरियत की ताकत बैलेट बॉक्स नहीं बल्कि अवाम के शऊर में होती है, जिसके लिए वेल इन्फॉर्म्ड होना बहुत ज़रूरी है। और इस मकसद के लिए हमने हल्के के उम्मीदवारान के इंटरव्यू सेशंस का आगाज़ किया है ताकि उम्मीदवार चुनने में आपको मदद मिल सके। सवालात की जानिब बढ़ेंगे। मुस्लिम भाई, सबसे पहले तो हल्के के लोगों को अपना तारुफ करवाएं। आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी तालीम कितनी है, कहाँ से हासिल की? सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो इब्राहिम भाई आपका शुक्रिया, आप भी आए हमारे पास। हमारा मौक़िफ़ दुनिया को बताने के लिए, हल्के को बताने के लिए आपने पूछा। और सबसे पहले आपने पूछा कि अपने बारे में अवाम को बताएं क्या है। हमारा जो ख़ानदान है वो गगवाल गांव है पीछे ना, मकबूजा जम्मू में। ठीक है। जसपेड़गढ़ हमारी तहसील है और ज़िला कठुआ है। ये बिल्कुल शकरगढ़ के अपोजिट ही सामने है। उधर से हमारे आबा-ओ-अजदाद ने हिजरत की और मेरे जो दादा जान थे सूबेदार अलाउद्दीन जंजवा बहादुर साहब, वो उन्होंने उधर सांबा से जो है वो मैट्रिक की थी और उसके बाद उसी सांबा के स्कूल में ना टीचिंग भी की थी। उसके बाद जब माइग्रेट करके आए थे इधर मुजाहिद फोर्स ज्वाइन की थी। मुजाहिद फोर्स, AJK। ठीक है। मुजाहिद फोर्स ज्वाइन की। पहले वो इंडियन IO के थी, उसके बाद AJK बन गई थी। ओके। मुजाहिद फोर्स जब ज्वाइन की तो फिर उसी मुजाहिद फोर्स को ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ना AJK रेजिमेंट का नाम दे दिया। एक पूरी यूनिट बना दी AJK नाम, JK रेजिमेंट के नाम से। उधर दादा जान जो है एज ए सूबेदार मेजर के रैंक पे रहे हैं और उस यूनिट में रहे हैं जिस यूनिट में सबसे पहले जो शहीद हैं, जो हलाल कश्मीर, जिनको बाद में GHQ ने निशान हैदर डिक्लेयर किया था, सैफ अली जंजवा। सैफ अली जंजवा और सूबेदार अलाउद्दीन जंजवा एक ही यूनिट में थे और छम जोड़ियों के सेक्टर पे उन्होंने 65 की वार भी में हिस्सा लिया, वो भी लड़ी है। ठीक है। दादा जान फिर वो 66 में जो है वो रिटायर हो गए, 1966 में। ठीक है। रिटायर हो गए। उसके बाद फिर उन्होंने अपने आप को वक़्फ़ किया कि जब भी हम वतन के लिए ज़रूरत हो हम हाज़िर हैं। ठीक है। एज़ अ वॉलंटियर भी काम किया। ठीक है। तो हमारी पहचान हमारे आबा-ओ-अजदाद की वजह से है। वालिद मोहतरम गवर्नमेंट हाई स्कूल से ज़फ़रवाल से उन्होंने वो मैट्रिक की थी और उसके बाद वो भी टीचर ही थे। ठीक है। तो मेरी जो अपना नाम है, मेरा नाम उस्मान अलीम है जी। मुस्लिम भाई के, मैं ये एक बड़ा ट्विस्ट है यहाँ पे, मुस्लिम भाई के नाम से मशहूर है आप। क्या मतलब गैर मुस्लिमों के भाई नहीं है? अक़लियतें भी हैं, ना करें ऐसे भाई। तो फिर मुसलमानों की होना चाहिए। हाँ। गैर मुस्लिमों के ये नहीं, तो अक़लियतों के भी हकूक हैं। नारोवाल में काफ़ी सारे क्या कहते हैं गैर अक़लियती बिरादरी भी है हमारी। बिल्कुल। हाँ। वो अक़लियती बिरादरी जो है आईने पाकिस्तान ने और इस्लाम में जो हकूक दिए हुए हैं वो सबसे पहले हम उसका एहतराम करते हैं और पाकिस्तान आइन के मुताबिक हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। बिल्कुल कि वो हमारे शहरी हैं। बिल्कुल जी, हम हमारे शहरी उनका ज़्यादा एहतराम करते हैं। बिल्कुल एहतराम करते हैं और उनका बल्कि उनके हकूक जो हमसे ज़्यादा पहले मिलते हैं हमसे, बिल्कुल वो डिक्लेयर करते कोटा हैं। सिस्टम और ये सारी चीज़ें, ठीक है, वो डिक्लेयर भी करते हैं। सर अपनी तालीम के बारे में बताइएगा कि तालीम कितनी है और कहाँ से हासिल की? मेरी जो है वो मैट्रिक है ना। मैट्रिक, जी, ठीक है। गवर्नमेंट हाई स्कूल ज़फ़रवाल से। ठीक है। मेरे वालिद साहब की मैट्रिक गवर्नमेंट हाई स्कूल से है ज़फ़रवाल से और मेरी भी मैट्रिक गवर्नमेंट हाई स्कूल ज़फ़रवाल से। ठीक है। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़फ़रवाल में मैं इंटरमीडिएट की। ठीक है। ग्रेजुएशन जो है वो भी गवर्नमेंट हाई स्कूल ज़फ़रवाल से, एफिलिएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से उधर से की। उसके बाद जो मेरी मास्टर की डिग्री है वो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात नारवल कैंपस से है। ठीक है। उसके बाद जो एमफिल जो मेरा प्रोसेस जारी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात नारवाल कैंपस या यूनिवर्सिटी ऑफ नारवाल? यूनिवर्सिटी ऑफ
गुजरात नारवल कैंपस। नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल बनने से पहले की बात कर रहे हैं आप। ठीक है। उस वक्त जब 2013 में ये जो यूनिवर्सिटी है, उस वक्त वो कैंपस था, फुल ठीक है। फ्लैज यूनिवर्सिटी नहीं थी। जी। फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी नहीं थी। डिपार्टमेंट कौन सा था आपका? किस डिपार्टमेंट में मास्टर्स किया आपने? मेरा डिपार्टमेंट MCM था। ओ माय गॉड, मैस कम्युनिकेशन एंड Mass मीडिया। Communication। ओके। ये जी मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज बात है, ये मेरे लिए भी एक क्या कहते हैं सरप्राइज भी है कि मैस कम्युनिकेशन एंड मीडिया के ये स्टूडेंट हैं, मास्टर्स इन्होंने किया है वहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाइट इंपॉर्टेंट बट सिंपल, अवाम आपको वोट क्यों दे? मतलब मुखालिफिन की निस्बत आप में ऐसी कौन सी बात है कि अवाम अपने मुस्तकबिल की जिम्मेदारी आपके कंधों पर रखे? क्यों? आपके मुखालिफिन में ऐसी कौन सी चीज़ है या कोई ऐसा कोई कारनामा जो उन्होंने नहीं किया जो आप करना चाह रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? लोग मुझे वोट क्यों दें? हम्म। जमहूरियत में ना लोग गिने जाते हैं, जमहूरियत में वोट काउंट किए जाते हैं। हम्म और अगर जमहूरी लेवल पे देखा जाए ना, हम्म। तो जमहूरी तौर पर मेरा ज़्यादा हक बनता है। वो कैसे? जमहूरी तौर पे आपका हक ज्यादा ज़्यादा बनता है। ये बनता तो है। हर शहरी का हक बराबर नहीं है। नहीं नहीं, मेरा ज़्यादा है, वो मैं बताने लगा हूँ। हम्म। वोट डालने वालों को बताने लगा हूँ, मेरा Okay. हक ज़्यादा है। वैसे तो सबका हक है, वो जमहूरी क्वाइट इंटरेस्टिंग। ऑडियंस आपको ये मद्देनजर रखना होगा कि ये क्या कहने जा रहे हैं। आई एम वेरी सरप्राइज के क्या होगा, क्यों कह रहे हैं हर कि ये एक मेरा का हक ज्यादा राइट है। जी। लेकिन अवाम इस वक्त हम्म अक्सरियत किनकी है? हम्म टैक्स देने वालों की। हम्म। टैक्स गरीबों की ज़्यादा अक्सरियत किनकी है? ठीक है। आम लोगों की है, ठीक है। मोटरसाइकिल सवार की है। हम्म। आप डिस्ट्रिक्ट नारवाल की सिर्फ बात कर लें हम्म तो कितने लोग होंगे जिनके पास लैंड क्रूजर हैं, हम्म लेकिन मोटरसाइकिल हर एक के पास होगी। हम्म तो अक्सरियत किनकी हुई फिर? मोटरसाइकिल सवारों की। हम्म तो मैं खुद ही एक मोटरसाइकिल सवार हूँ, हम्म अवाम का हक बनता है भी मुझे वोट दे। हम्म। अपने जैसे को पार्लियामेंट में ले गया, इस वजह से मैं समझता हूँ मैं मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब एक मिडिल क्लास बंदा जब आएगा इक़्तिदार में, असेंबली में पहुंचेगा आवाम के चुनाव से, तो वो गरीब आवाम का सोचेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाकी मुखालिफिन हैं, क्योंकि मैंने मुखालिफिन के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन किया, तो मुखालिफिन आप समझते हैं कि गरीबों का नहीं सोच रहे। ना आप कैसे बिल्कुल। सोचेंगे? मैं बताने लगा। मान लिया कि जी अवाम ने आपको पहुंचा दिया असेंबली में, दूसरा आपने नाज़रीन पहला- मान लेते हैं कि आपने इनको जितवा दिया, आपने इनको सुरखरू कर दिया, ये असेंबली में पहुंच गए, क्या करेंगे? इंशाल्लाह। गरीबों का तन तनहा आप कैसे क्या क्या कर सकते हैं? आप पहले तो क्या आपने सोचेंगे जगह आप? है लोग आपको क्यों चुने, क्यों वोट दी, हम्म। क्यों आपको वोट दी? बिल्कुल। मैंने हर दौर में हम्म। आईनी कानूनी जो है वो मज़ामत की है, आईनी और कानूनी मुज़ाहमत की है। रोडों पे आके की है, ठीक है। लोगों के साथ खड़े होके की है, गरीबों के साथ खड़े होके की है। जहाँ भी जुल्म होता है पहुँच सकता होता हूँ, जहाँ भी मैं पहुँच जाता हूँ, उनके साथ स्टैंड लेता हूँ। नहीं, मुज़ाहमती सियासत की आपने बात हाँ की, मैं जी। कट करूंगा आपको, लेकिन ये तो पीटीआई वाले भी दावा करते हैं कि जो हम मुज़ाहमती सियासत उन्होंने की है और ये सबके सामने, और जो उनका हशर हुआ है। अगर आप मुज़ाहमती सियासत पे उतर आए इक़्तिदार के बाद, तो अगर अवाम को फिर वही मिलना, तो फिर क्या करेगी अवाम? लेकिन वो जो आइन है उसके अंडर रह के करेंगे ना। ठीक है। मतलब आप समझते हैं कि पीटीआई ने जो है वो आइन के मुताबिक जो है वो मुज़ाहमत नहीं की। नहीं, पीटीआई ने जो मज़ामत की है हम्म या उनसे करवाई गई है, हम्म उनके बाद जो टेबल टॉक होनी चाहिए थी हम्म वो नहीं की गई, हम्म उनको इस्तेमाल किया गया है। हम्म और उसके बाद जो उनके साथ जुल्म हुआ है, हम्म। हम बेसिकली जो है ना वो जुल्म के खिलाफ हैं। ठीक है। वो पीटीआई से हो, टीएलपी के साथ हो, आम शहरी के साथ या किसी के साथ भी हो, हम जुल्म के खिलाफ हैं। हम्म और उसी बुनियाद पे हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी दो पार्टियां हैं, हम्म एक जालिम पार्टी है, दूसरी मजलूम पार्टी है। हम्म सारे मजलूमीन को जो इकट्ठे होके ना इन जालिमों की मुखालफत करनी चाहिए जहाँ तक हो सके। मैं फिर दोबारा कट करूंगा आपको कि आपके मुताबिक जो मुझे समझ आई, आप जो आपके मुखालिफिन हैं, आप उनको जालिम पार्टी या जालिमीन के सफ में खड़ा देखते हैं। बिल्कुल, उन्होंने अवाम का जो है चुंबड़ निकाल दिया है। अवाम के पास अगर चूल्हा बंद हो गया तो जालिम जो है दूसरे का चूल्हा बंद करेगा ना। नहीं, वो कहते हैं जी जंगी हालात हैं, इसीलिए क्या कहते हैं क्राइसिस की सिचुएशन है, वो तो ये कहते हैं। जंगी हालात तो 47 से हैं। नहीं, अभी तो क्या कहते हैं इंटरनेशनल सप्लाई चेन और ये सारा कुछ कहते हैं जी, पाकिस्तान ईरान और जो यूएस ईरान की जो वॉर चल रही है उस वजह से क्या कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया और सारी चीज़ें महंगी हो गई, अपना हुर्मुज़ बंद हो गई और ये सारी चीज़ें। जब वार खत्म हुई है, टेबल टॉक हुई है, उसके बाद कितना कम हुआ है पेट्रोल?
हम्म और ये मैं नहीं कह रहा, हम्म ये खुद आपने सोशल मीडिया पे सुन सकते हैं, मेरे मोबाइल में भी मौजूद है। हम्म वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा कहती हैं हम्म। कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो हुक्मरान चोर होता है। हाँ, ये वाकई में है, ये चला भी देंगे हम। तो ये खुद कह रहे हैं ये चोर हैं, हम्म ये डिक्लेयर कर चुके हैं। हम्म और इधर भी नारा लगे लोग हमें चोर कहते रहे। भाई आपका जो वज़ीर आला पंजाब है, आपकी जो वज़ीर आला पंजाब वो कह रही है खुद कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो, एशिया की चीज़ों में, चीनी की कीमतों में इजाफा हो, समझे हुक्मरान चोर हैं। हम्म। तो फिर ये किसको डिक्लेयर कर रहे हैं चोर, बताएं ना। तो नाज़रीन, एक तो ये जो हमें समझ आई है, मुस्लिम भाई, आप सब के भाई मुस्लिम भाई जो हैं वो अपने मुखालिफिन को ज़ालिमीन की सफ़ में खड़ा देखते हैं और ये कहते हैं जी मजलूम का साथ दिया जाना चाहिए, मजलूम जब इक़्तिदार में आएगा तो वो मजलूम के साथ खड़ा होगा और उनको जुल्म से निजात दिलाएगा। निजात दहिंदा कैसे बनेंगे आप? मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ। मैंने कह रहा कि आप देखें जितने मैं भी वही कह रहा हूँ, मैंने वही- आपको जितवा दिया जी। मैंने कहा आपको पहले- असेंबली में पहुंचा दिया, आपको बिल्कुल। कश्मीर असेंबली में। ठीक हो गया। अब अगली बात करें। अगली बात से भी पिछली बात ये है हम्म कि इन लोगों के कितने उम्मीदवार थे, हम्म डिस्ट्रिक्ट नारवाल एमएलए के कितने उम्मीदवार थे। 2 माह पहले चले जाएं, 1 माह पहले कितने उम्मीदवार थे। हम्म 7-8 तो सिर्फ ये जालिम लीग के थे ना, मतलब किसकी बात करना चाह रहे हैं आप? नून लीग के। नून लीग की, मतलब नून लीग को ये जालिम लीग कह रहे हैं? बिल्कुल मतलब लोगों अपनी के समझ में साथ बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, मैं स्ट्रिक्ट कहना वर्ड है। इस वक्त सबसे ज्यादा जुल्म करने वाली पार्टी है कौन? हम्म हम्म हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, ठीक है। इनमें कुछ अच्छे भी होंगे, हम्म सारे इस जद में नहीं आएंगे। हम्म जो अच्छे काम है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, हम्म कोई भी करे। हम्म लेकिन इस वक्त जो गरीब का चूल्हा बंद हुआ है, बिजली के बिल नहीं अदा कर सकता, अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा, हम्म उसकी जिम्मेदार कौन है? हम्म ये आम आदमी की फिर आवाज बने ना, ये आम बंदे से वोट लेके पार्लियामेंट में जाते हैं, हम्म तो ये पार्लियामेंट में आवाज बने आम बंदे की कि ये नहीं होना चाहिए। हम्म अब आपने कहा अपने हरम खुल गया, जंग बंद होगी, जंग लगी हुई है, तो जब ये जो लेवी का टैक्स देखे ना कितना है, उसके मुताबिक तो 220 रुपये पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए, फी लीटर 200 रुपये होनी चाहिए। तो ये डबल। सर मैंने आपकी सारी बातें मान ली, मैंने सारी बातें मान ली मुस्लिम भाई। मैं ये कह रहा हूँ आप असेंबली में पहुंच चुके हैं भाई, माशाल्लाह अब अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आप क्या करेंगे? आवाज उठा के उस पे अमल कैसे करवाएंगे आप? अब दिस इज मैं द पॉइंट। अब पार्लियामेंट में सबसे पहले जो बात होगी उन्हीं मजलूमीन की होगी। मजलूमीन की बात होगी। ये जो इलेक्शन है किसका है? हम्म रियासत जम्मू कश्मीर का इलेक्शन जी बिल्कुल। LA 37 जम्मू 4 का इलेक्शन है। डिस्ट्रिक्ट जम्मू नारवाल की ये सबसे बड़ी, पाकिस्तान में जो माइग्रेटेड पीपल की जो सीट है वो सबसे बड़ी सीट ये है। बिल्कुल। पार्लियामेंट में पहुंच गए। अब जितने फंड आएंगे हम्म वो इन महाजरीन पे लगेंगे, दूसरे बंदे पे नहीं लगेंगे। मेरिट पे फैसला होगा। मजलूमीन की आवाज़ जो है वो पार्लियामेंट में, अक़वाम मुत्तहिदा को लेटर लिखूंगा, अक़वाम मुत्तहिदा में, बल्कि ये हमारी जो पार्लियामेंट से आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा तक जाएगी कि ये जो सिचुएशन बनी हुई है मजलूमीन के साथ है, इसको बंद किया जाए। टेबल टॉक है, किसी भी मामले का जो हल है वो गोली नहीं है। ठीक है जी, आप समझते हैं कि जी मुफाहमत से मामलात को बिल्कुल सोल्व किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।